नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार के 8 क्लास का जो किताब है मैथ का, उसमें दूसरा जो अध्याय है एक चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें का सवाल का हल करेंगे आज हम लोग। तो देखिए सवाल है एक्सरसाइज 2.1, यानी एक्सरसाइज को ही आप लोग प्रश्नावली बोलता जाता है, प्रश्नावली ना हो। हाँ, बढ़िया से बोलिए, समझ में जहाँ नहीं आ रहा होगा वहाँ पर आप क्या करिएगा, बोलिएगा। देखिए ये पहला सवाल है। पहला सवाल आपके किताब में है, कितना है पहला सवाल? पहला सवाल आपका कितना है बोलिए? हाँ 3x, 3x बोल सकते हैं उसको। 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, बढ़िया से देखिए। जो जहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा वहाँ बतलाना। नीरज आप भी बताइए जहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग को हल करना है। एक चर वाला समीकरण है, इसमें हमको x का मान निकालना है। तो ऐसा जब सवाल होता है उसके लिए हमको, जिसे देखिए यहाँ बीच में अगर बराबर होता है ना, तो आप लोग ऐसे करना पड़ता है, जानते हैं। अगर बीच में बराबर होगा तो जहाँ दिक्कत होगा तहाँ बोलिएगा। तो हमको x का मान निकालना है, तो पहले से हम यहाँ 3x लिख देंगे। समझ में आ रहा है? और ये 2x है, इसको हम बराबर के इस साइड में लाएंगे। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे किसका चिन्ह दिया गया है? 2 के आगे कौन सी का चिन्ह है? नहीं, 2 के आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, उसके बाद बराबर है। तो यहाँ 2 के आगे कौन सी का चिन्ह है? प्लस। तो बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? यानी जब चिन्ह नहीं रहता है ना, तो समझिए कि प्लस का चिन्ह छिपा है। अगर इस यहाँ इसमें प्लस है तो इस पर आएगा बराबर के इस पर, तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ पे बराबर दे देंगे, क्या बचेगा? 18। आ रहा है समझ में? अभी आप लोग बनाए थे कि नहीं? समझिएगा बढ़िया से। तो अब देखिए यहाँ पे 2x में से 3x, अरे सॉरी 3x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा? 1x। तो 1x यानी ऐसे लिखेंगे क्या? 1x नहीं लिखा जाता है, यानी 1x यानी 1 नहीं लिखा जाता। क्या लिख देंगे? सीधे x बराबर कितना हो जाएगा? 18। ये आपका सवाल हो गया। इसका मान कितना हो गया? 18। इसी पर एक सवाल और बना देते हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल आपका क्या है? 1 मिनट, कितना है? 15t है। 15t है कि 5t है जी? 5t है। कैसे बोल रहा है जी? 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। बोलिए यही सवाल है ना? हमको यहाँ पे कौन सी का मान निकालना है? t का मान। समझ में आ रहा है नरेश? पहले आप लोग बताए, ऐसा बनाए थे आप लोग सवाल? नहीं, अब समझ में आ रहा है? देखिए, तो हमको यहाँ पे 5t पहले लिख देंगे, 5t लिख देंगे ना। अब क्या करेंगे? 8t को इस पर उलट के लाएंगे। ठीक है ना? जो t है इसको कहाँ लाएंगे? इस पर। तो t के आगे कौन सी का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह छिपा है, तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3t। ठीक है, अब हम क्या दे देंगे? बराबर। अब यहाँ पे क्या है? -5 पहले से है। इधर अंक कुछ छोड़े हैं हम, -3 छोड़े हैं ना, उसको बराबर के उस पर ले जाएंगे। देखिए इसको बराबर के इस पर लाए हैं, इसको बराबर के उस पर ले जाएंगे। ये कौन सी का चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5t में से 3t घटेगा तो कौन t बचेगा? 2t। यहाँ पे 2t लिख देंगे। समझ में आ रहा है? तब कौन सी? बराबर। अच्छा यहाँ पर देखिए -5 है और +3 है। -5 है और +3 है, तो -5 कितना है? 5 है और +3 है। तो यहाँ पे कौन चिन्ह बड़ा है? प्लस का चिन्ह बड़ा है। प्लस तो 3 है और -5 है, किसका बड़ा है? कौन बड़ा है? माइनस का है। तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह दिया जाता है, और उसमें से छोटा घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? 5 है, और 5 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह दिया जाएगा? माइनस। तो 5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा? 2। यहाँ पे -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए t बराबर -2 देखिए अब यहाँ सर गुणा है, 2 से गुणा हुआ है,
बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा। भागा का मतलब बाटा में जो होता है भौगे होता है, इसको हटा दीजिए, 2 इकाई 2 कितना हो जाएगा -1। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, और सवाल बता दें क्या और इसमें। अच्छा तीसरा सवाल बना देते हैं इसी पर, ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी पर तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल आप लोगों को देख लीजिए, जहाँ समझ में नहीं आ रहा बोलिएगा। तीसरा सवाल बोलिए, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। बोलिए, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब क्या करेंगे, हमको हल करने के लिए 5x से लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, ये 3x को इस पर लाएंगे उठा के, क्योंकि x को देखिए, जैसे कि जो जिस जाति का है, जैसे कि यहाँ पे देखिए x वाला है, चर माइनस को बोला जाता है, एक चर वाला है ना, तो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो x वाला को एक और कर देंगे, अंक वाला को एक और कर देंगे। तो अंक वाला को उधर किया जाता है, और चर मान जो होता है उसको, यानी x है तो इसको इधर किया जाता है। आप लोग देखें शुरू में, तो यहाँ पे देखिए 5x है और 3x को क्या करेंगे, उठा के बराबर के इस पर लाएंगे। तो कौन सी का चिन्ह है, 3x प्लस है ना जी, 3x कौन सी का चिन्ह है, बराबर किस पर आएगा, क्या हो गया माइनस कितना 3x। अब कौन सी का चिन्ह देंगे, बराबर, वेरी गुड। अब क्या लिखेंगे 5, और इधर अब अंक वाला को उधर ले जाएंगे ना, अंक कितना है 9 है, 9 को उधर लाएंगे प्लस, गलती, यहाँ पे +9 है, बराबर किस पर आएगा जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे +9 है, बराबर उस पर जाएगा क्या हो जाएगा -9। समझ में आ रहा है, कोई डाउट। अब देखिए 5 और 3, 5x में से कितना घटेगा, 3x, कितना बचेगा 2x बराबर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कौन सी का चिन्ह बड़ा है, यहाँ प्लस, देखिए यहाँ पे 5 के आगे कौन सी का चिन्ह है, यहाँ 9 के आगे क्या है, तो कौन सी का चिन्ह बड़ा है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, और 9 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4। मान जो बड़ा होता है उसी में से घटाया जाता है, आ रहा है ना समझ में। तो देखिए, तो इसलिए आप क्या करेंगे, x बराबर -4 अब बटा में 2, 2 से हम क्या करेंगे, भागा देंगे, यानी 2 दूनी 4, तो कितना हो गया -2। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है, सब समझ में, कोई डाउट है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, आप लोग भी देखिए, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिए, और आप लोगों के प्रश्नों का हल किया जाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है।